कृपा किया हूं कि उन लोगों के ऊपर केस नहीं किया। जीते अल्टीमेटली, कल एलिगेशन लग जाएगा प्रधानमंत्री को, झोरा लेके घूमते रहिए। मुझे लगता है कि आपका प्यार अगर नहीं होता ना तो शायद मैं इस दुनिया से कब के चला गया होता। 4 गाड़ियां को फूंक दिया गया, स्टेज पे इतने सारे पंगे हुए, मुझे इतने कष्ट हुए, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे 2 आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है। देखिए, प्रोफेशनली इंसान को एक दूसरे से द्वेष रहता है, मैं समझता हूं इस बातों को कि चलो यार, प्रोफेशन में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है कि नहीं यार मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है। वो जरूरी भी है कि आपको कंपटीशन एक दूसरे को देना है तो भाई वो कंपटीटर के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज़्यादा था, सो नहीं पा रहा था, मैं घबराहट हो रही थी मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा था। आज आया हूँ काम करने, तो सो नहीं पा रहा था आदमी और तकलीफ हो रही थी कि नहीं यार, मेरे वजह से उस जनता को तकलीफ हुआ, जब मैं उसमें जनता का भी कोई दोष नहीं है, उसमें सरकार का भी मैं दोष नहीं बोलूँगा, वहाँ के प्रशासन को भी दोष नहीं बोलूँगा। ये ऑर्गेनाइजर के वजह से सारी चीज़ें हुई। अगर वो पहले से पता हो जाता तो शायद आदमी जाकर भी वहाँ बोल देता कि भाई हम लोग स्टेज पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रशासन का पंगा है, कोविड की वजह से चीज़ें। बट चर्चा चल रही थी, तब आप सो क्यों गए थे? बताइए। सोने का मेरा भाषण नहीं सुनी? सर, उससे पहले आप सोए थे। भाषण देने के बाद अब बता रहे हैं, बेटी सुन, और उसमें सोते नहीं, आंख बंद करके मनन करता हूँ मैं।